नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, बाजार आज जो क्लोजिंग दी है कल से 100 पॉइंट नीचे बंद हुई है। 17,708 के कंपैरिजन में 17,608 पे हम बंद हुए हैं। टेक्निकली अगर हम सिर्फ और सिर्फ चार्ट देखते हैं तो जो कैंडल्स बन रही हैं पिछले 4-5 दिनों से वो अच्छी नहीं है। भले ही क्लोजिंग हम इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर दे रहे हैं, अभी भी बाजार में कुछ क्लोजिंग बुरी नहीं हो गई है, लेकिन चार्ट्स को देख करके जिस हिसाब से एक्सपायरी का रोल ओवर डेटा आएगा उसको समझ करके, जिस हिसाब से इंडिया विक्स की सिचुएशन हमने देखी है, जिस हिसाब से ऑप्शंस में चीज़ें बदलते हुए देखी हैं, वहाँ पर हमको यही लग रहा है। मैंने आपको पहले भी कहा था 17,900 से 17,500 के बीच में एक्सपायरी हो गई, लोअर लेवल्स पे एक्सपायरी हुई है। अब 17,500 बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको निफ्टी टेस्ट करेगी। अगर टेस्ट करती है और वायलेट नहीं करती है तो हमारे लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी इस अच्छे अच्छे स्टॉक्स को बाई करने की। अगर वहाँ पर वायलेट कर देती है निफ्टी तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। ये चीज़ आपके लिए डेटा बनकर आ रहा है अभी के सिनारियो में। और एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे, डाउ आज पॉजिटिव था फिर भी एक्सपायरी हमारी नेगेटिव हुई है, मतलब 100 पॉइंट नीचे हम क्यों क्लोज किए। इसको एक बात याद रखिए, हम पहले स्ट्रांग बहुत थे, ठीक है, डाउ गिर रहा है, हम स्ट्रांग क्लोजिंग दे रहे हैं, तो इसी कारण आज डाउ को बिना देखे हमने अपनी क्लोजिंग दी है। क्योंकि डाउ आधा % ऊपर हो और हम लगभग आधा % नीचे क्लोज कर जाएं, ये जनरली होता नहीं है, क्योंकि हम पहले स्ट्रांग रह चुके हैं, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, इस कारण ये चीज़ें हुई हैं। आई होप आप इसको समझोगे। अब आगे बढ़ते हैं, निफ्टी ट्रेडर सेटअप की बात करते हैं, वहाँ पर हमको कैसे ट्रेड मिले। 3 मिनट और 10 मिनट की कैंडल हम दो जगह पर ट्रेड करते हैं। 3 मिनट वाला ट्रेड मैंने नहीं लिया, पर्सनल कारण से नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मोमेंटम पहले ही नेगेटिव बड़ा आ गया था, ऊपर से हमको सेल सिग्नल मिलता है। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड लेता तो क्या तो होता, टारगेट हिट होता। मैंने नहीं लिया। एग्जैक्टली जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है वो बताएंगे टारगेट हिट होता है या नहीं हिट होता। और जब फ्यूचर्स में नहीं लिया तो ऑप्शंस में भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। यही मैं प्रेफर करता हूँ कि जब फ्यूचर्स में लूँ तभी ऑप्शंस में ट्रेड लूँ। ये तो हो गई बात 3 मिनट की कैंडल की। और हाँ, जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है, कल आखिरी दिन है आपके सवालों के लिए, क्योंकि उसके बाद सवालों के जवाब वाली एक वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो लोग सवाल नहीं पूछेंगे उनकी क्वेरी अनआंसर्ड रह जाएगी। और अगर आपके पास कोई भी सवाल है ट्रेड से रिलेटेड, किसी भी दिन किसी भी ट्रेड में, मेरा ट्रेड आपके ट्रेड से हल्का सा भी अलग हुआ हो, जरूर पूछिएगा सवाल। लिस्ट बनाकर भेजिएगा हमारे पास, क्योंकि मैं बाई करूं और आप थोड़ा लेट बाई करो तो भी गड़बड़ है। एग्जैक्टली हमारे और आपके पॉइंट्स मिलने चाहिए। जैसे 17,720 पे अगर हमको बाई मिला तो 17,720 के आसपास ही आप भी बाई करो, जैसे कि 17,721 या 17,719, बस इससे ज़्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। समझ रहे हैं? ये हो गई बात लेवल्स की। अगर आप रिट्रेसमेंट वगैरह का वेट करते हो तो आपके अपना खुद का कन्विक्शन है, आपकी खुद की एनालिसिस है, आप कितना समय दे रहे हो बाजार को, आपके एक्सपीरियंस से वो चीज़ें इंप्रूव करेंगी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो कल रात 12 बजे तक आपके सवाल एक्सेप्टेड है niftyindia.in@gmail.com पर। जिनके पास निफ्टी ट्रेडर सेटअप है, मस्ट है आपके लिए सवाल अपने भेजना। कल की डेट से पीछे जो 7 दिन के ट्रेड्स हैं वो भी आपको शेयर करने हैं। आज का भी ट्रेड आप शेयर कीजिएगा जरूर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं 3 मिनट पे आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपना क्या लेते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 17,600 के पुट की। खत्म हो गई, जीरो हो गया ये पुट, जीरो मतलब 17,600 की एक्सपायरी जीरो पर हुई। अब ध्यान दीजिएगा, हमको यहाँ पर क्या करना था, बाई करना था। 10 मिनट की कैंडल पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि 3 मिनट वाला ट्रेड मैंने नहीं किया है। अब 15-16 रुपए के आसपास आपको बाई मिला, 26 रुपए का हाई मारा। ये मोर देन 10% का मोमेंटम है ना, मोर देन 20% का मोमेंटम है। ठीक है, अब आप इसमें अगर प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए तो क्या कर पाए। ये तो हो गई इसी महीने की एक्सपायरी। अब अगले महीने वाली एक्सपायरी में चलते हैं। अब जो लोग ऑप्शंस में नए होंगे उनको एक बात नहीं पता होगी कि जब अगले महीने वाली एक्सपायरी होती है वहाँ पर मोमेंटम स्लो होता है। क्यों मोमेंटम स्लो होता है आपको खुद पता है, क्योंकि वहाँ पर टाइम का, इंटरेस्ट का, इन सब का इम्पैक्ट कम होता है। समझ रहे हैं? जो आज ही एक्सपायर हो जा रहा है वहाँ पर टाइम डिके बहुत तेज़ी से होगा, इसलिए ऑप्शन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे भागता है, वोलाटिलिटी होती है। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पर ट्रेड कीजिए। और यहाँ पर जब आपको पुट बाई करना था 285 के आसपास, 285 के आसपास हमको पुट बाइंग मिली अपॉर्चुनिटी। हमने यहाँ पर बढ़िया वाला स्टॉप लॉस लगाया 10% का, जो कि कितना होगा 10%, 28 रुपये नीचे होगा क्या? हमने नहीं, हमने सिर्फ 25 रुपये नीचे स्टॉप लॉस लगाया 260 का। इवन 260 नहीं, 258 रुपये 50 पैसे ये था मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर। और वो देखिए 2 दिन हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं किस्मत के कारण, मतलब किस्मत हमारे अगेंस्ट ही। आज समझ लीजिए कि 3 या 4 रुपये से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर बचा है और उसके बाद ये भाग गया ऊपर। याद रखिएगा, फ्यूचर्स में जो पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड होता है वो अच्छा होता है, लेकिन ऑप्शंस का जो ट्रेड होता है, एवरेज अगर आप करते हो, कई लॉट्स में अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको बहुत बढ़िया ट्रेड मिलते हैं, कमाल होता है। ये तब हुआ है जब 2 दिन बाजार ने हमको स्टॉप लॉसेस दिए हैं। ठीक है, एग्जैक्टली अगर आप इसी एक्सपायरी में ट्रेड किए हो, बिल्कुल वो वाली एक्सपायरी समझ के, तो आपको एक चीज़ समझ में आई होगी, टाइम की वैल्यू। क्योंकि यहाँ पर जो मोमेंटम 5% का आएगा वही इससे पहले वाले जो मतलब आज जो एक्सपायरी खत्म हो गई, मतलब सितंबर वाली, वहाँ पर आपको यही मोमेंटम 15% का देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ से वो 3 गुना ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। इसीलिए हमको यहाँ पर सस्टेन करना होता है। जब भी हम दूर हों एक्सपायरी से तो हमको थोड़ा सा
जो स्टॉप लॉस और टारगेट है वो बड़े बड़े रखने की बजाय क्या करना होता है, हमको इंतजार थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है अगर हम ट्रेड ले रहे हैं, अगर हम कोई ट्रेंड पकड़ रहे हैं तो। आई होप आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा ऑप्शन बाइंग में यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए, धीरे धीरे करके आएंगी। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बता दूं कि बीटा ये होता है, गामा ये होता है, डेल्टा ऐसे काम करता है, इंटरेस्ट रेट में आपको समझाने लगूं तो आप उन चीज़ों को डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप प्राइस के मोमेंटम को कंपेयर करोगे, चाहे सितंबर से अक्टूबर में जाकर कंपेयर आप करके देखिएगा, आपको खुद चीज़ें पता चलेंगी। क्योंकि वही 17,600 की पुट, वही 17,600 की पुट वहाँ पर 15% का मोमेंटम दिखाएगी, यहाँ पर 5% का। इसीलिए मैंने आपको ये वाला पुट खरीदने के लिए रिकमेंड किया था कल की वीडियो में। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं, हाँ 3 मिनट वाला ट्रेड आपको शेयर करना है, प्लस 1 तारीख लास्ट डेट है, इसको मत भूलिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शंस की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस में निफ्टी कमज़ोर थी, बहुत कमज़ोर थी। किसके कारण कमज़ोर थी? निफ्टी बैंक के कारण कमज़ोर थी। पहले निफ्टी बैंक ही देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गिरावट कहाँ कहाँ आ रही है। बड़े बड़े बैंकों में ICICI, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सब गिर रहे हैं। इवन स्टेट बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक भी आज 1.5% गिरे हैं। तो ये जब पूरे प्राइवेट सेक्टर एक साथ गिर रहे हैं, सरकारी भी सबसे बड़ा बैंक गिर रहा है, तो कौन संभालेगा इसको? कोई नहीं। फेडरल बैंक अकेली कोशिश कर रहा था, लेकिन वही है कि क्या करें, गिलहरी प्रयास। RBL बैंक, PNB, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी पॉजिटिव थे, लेकिन कुछ कर नहीं पाई। पूरा इंडेक्स नेगेटिव रहा और इसी कारण निफ्टी 50 भी कमज़ोर रहा। यहाँ पर टॉप लूजर्स में अगर आप देखोगे तो कल जो स्टॉक्स भागे थे वो थोड़े से आ गए, प्लस बैंकिंग सेक्टर के थे, इन्होंने आज इस इंडेक्स को कमज़ोर कर दिया। पावर ग्रिड, एशियन पेंट, श्री सीमेंट, एक्सिस बैंक, आइसर मोटर्स, ये सब थे 2 से 3% तक कमज़ोर। भागे हैं बजाज ट्विंस, बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज, टाटा मोटर्स, NTPC, सन फार्मा, ये सब 1-1% भागे। बजाज ग्रुप के दोनों स्टॉक्स 2% भागे हैं। एग्जैक्टली आप देखिए 2.11%। वाह, क्या मतलब नाम भी सेम और काम भी सेम। निफ्टी नेक्स्ट 50, मैकडॉवेल, IGL, PNG हाइजीन, बजाज होल्डिंग्स, येस बैंक 2 से 3% तक बढ़त। बढ़िया। मैकडॉवेल वीकेंड हावी होने वाला है, एक्सपायरी हो रही थी, सब सोचे चलो भैया जो प्रॉफिट मिला है मैकडॉवेल खरीद लेते हैं। स्टॉक ही खरीद लो, रियल मार्केट में मत जाना खरीदने, नहीं तो पुलिस डंडा लेके दौड़ा लेगी, फिर मुझसे मत कहना कुछ हो गया। इंडस टावर, पाई इंडस्ट्रीज, टॉरेंट फार्मा, पिरामल एंटरप्राइजेस, चोला फाइनेंस, ये सब गिरे हैं। इंडस टावर 3.5% गिरा है, भागने के बाद गिरा है। मिड कैप आउट परफॉर्मर रहा है। क्यों? टाटा पावर देखिए आग लगा रहा है ये स्टॉक। फेडरल बैंक 4.25% ऊपर है, अशोक लेलैंड 4.25% ऊपर, भेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आइडिया भी 5% ऊपर है आज। REC लिमिटेड, टॉरेंट पावर, मनापुरम फाइनेंस, LTTS, पेज इंडस्ट्रीज, ये सब 2-3% ऊपर हैं ये स्टॉक्स। नीचे से ऊपर नीचे हैं। मिड कैप में लग रहा था सब ऊपर ही ऊपर रहेंगे। क्या फाइनेंशियल सर्विसेज का क्या रुझान रहा? यहाँ पर महिंद्रा फाइनेंस आज फिर पॉजिटिव था 0.1%। बजाज ट्विंस थे, SBI लाइफ पॉजिटिव था, HDFC AMC पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव कहते हैं, इससे भला नेगेटिव होता, नाम बदनाम कर दिया। REC लिमिटेड, एक्सिस बैंक, HDFC लाइफ, पिरामल एंटरप्राइजेस, चोला फाइनेंस, ये फिर वही कमजोरी वाले स्टॉक्स। तो निफ्टी की क्लोजिंग कैसी है? 17,618, प्रोविजनल क्लोजिंग 17,608 थी, एग्जैक्ट क्लोजिंग 17,618 आई है। 10 पॉइंट ऊपर हम क्लोज किए हैं। ठीक है, मतलब बायर्स का इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। ये तब होता है जब बाजार गिर के बंद होती है, तो थोड़ा सा बाइंग हो जाती है नीचे के लेवल पर। सिर्फ अगर हम चार्ट देखेंगे तो टेक्निकली हम थोड़ा सा कमज़ोर लग रहे हैं, लेकिन अगर हम ऑप्शन डेटा को जोड़ करके चार्ट देखेंगे तो कोई गड़बड़ी अभी भी नहीं है। मैंने आपको 17,500 का लेवल बताया, उस पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा। निफ्टी ट्रेडर सेटअप वालों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो नए लोग ज्वाइन करते हैं वो ज्वाइन करने से पहले व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें कैसे चीज़ें काम करती हैं, नहीं तो बाद में थोड़ी सी कन्फ्यूजन कुछ लोगों को हो जाती है। कन्फ्यूजन संभालना आसान नहीं होता, इसलिए आप पहले पूछ लिया कीजिए व्हाट्सएप पे कैसे चीज़ें काम करेंगी, फिर ज्वाइन करने का डिसीजन लिया कीजिए। अभी इतना ही, जल्दी मिलते हैं। ज्वाइन करना हो वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। एक चीज़ बताना मैं भूल गया, क्या कि बाजार ने जो नीचे के लेवल पर सपोर्ट लिया है वो लेवल आपको याद है 17,590 का? याद है या भूल गए? आपको क्या बताया गया था? 17,590। अब इसको 17,600 ही आप समझिए, लेकिन फिर भी 17,590 इंपॉर्टेंट लेवल आपको बताया गया था सपोर्ट के रूप में। 17,650 का एक लेवल आपको बताया गया था जहां पर बाजार ने समय बिताया है। देख लीजिए, ये यहाँ पर अगर आप एक लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया बाजार ने, उसको तोड़ा, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त की, फिर उसको तोड़ के ऊपर गई, फिर यहीं पर सपोर्ट प्राप्त की, फिर नीचे आई, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस प्राप्त की। क्योंकि एक्सपायरी थी इसलिए ये सब चीज़ें कांड हो रहे थे। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की अहमियत क्या होती है वो तो आपको यहीं से पता चल गया होगा। हम आपको डेली बताते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में, तो जुड़ा कीजिए उस वीडियो में। अभी आपसे अलविदा ले रहे हैं, जल्दी मिलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके जाना। नमस्कार।